बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने रिव्यू एक्सरसाइज इस तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमने करना है फैक्टराइज। जी फैक्टराइज में हमने क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, या हमने स्क्वायर्स के फार्मूलेस कंप्लीट करना होता है, या हमने देखना होता है मिड टर्म ब्रेक मेथड लगानी है, या कॉमन निकालना होता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन निकल रहा है तीनों टर्म्स में से। तो मैंने तीनों टर्म्स में से 2x कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया फर्स्ट और लास्ट टर्म यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर भी नहीं बना सकती, तो यहाँ होल स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं हो सकता, और मिड टर्म मेथड भी यहाँ पे अप्लाई करके मैंने देखा है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म भी क्यूब बना रही है और सेकेंड टर्म भी यहाँ पे हमारे पास क्यूब बना रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अपने इसका फार्मूला लिख सकती हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। पहले इनकी टर्म्स के क्यूब्स हटते हैं, नेक्स्ट टर्म में इनके क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पे ए का स्क्वायर, लास्ट में बी का स्क्वायर, और देन सेंटर में इन दोनों की हो जाती है प्रोडक्ट। जी इसी तरह हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4y, देन एक कॉर्नर पे एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट कॉर्नर पे वाई का स्क्वायर, और सेंटर में एक्स और 4y की हो जाती है प्रोडक्ट। तो हमें आंसर मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन करके इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे बी क्यूब बना रही है, सेकेंड टर्म भी क्यूब बना रही है। ये मेरे पास आ गया एक्स वाई का होल क्यूब, और यहाँ मेरे पास आ गया 2 का क्यूब। देन अगेन मेरे पास वही फार्मूला बन रहा है, क्यूब्स इनके हटेंगे जब फार्मूला इनका ओपन होगा। तो पहले क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 2, देन यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पे आएगा इस पहली टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा बी का स्क्वायर, और सेंटर में ए वाली टर्म और बी वाली टर्म का हो जाता है प्रोडक्ट। देन इनके स्क्वायर्स मैंने ओपन कर दिए, क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 2xy, और 2 का स्क्वायर यहाँ से मुझे 4 मिल गया। ओके, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि हमें फैक्टराइजेशन का कोई मेथड अप्लाई करूँ, मेरे पास फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। मैं इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ तीनों टर्म्स से, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं इसलिए तीनों टर्म्स के साइन यहाँ पे मेरे पास चेंज हो गए हैं। देन यहाँ पे हमारे पास था क्या कि मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई किया। मैंने 23 को 20 और 3 टू टर्म्स में ब्रेक कर लिया। देन 4 टर्म्स मिलने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स मैंने एक ब्रैकेट में डाली, थर्ड और 4th टर्म मैंने एक ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, और मुझे x प्लस 20 और x प्लस 3 इसके 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, और नेगेटिव साइन के साथ हम इसके आंसर को लिखेंगे। उससे जी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स। से देखिए फिर 3 टर्म्स हैं, मैंने इस पर मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाया। मैंने 7 को स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, 6 प्लस 1 में। देन 4 टर्म्स मिलने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में, थर्ड और 4th टर्म अगली ब्रैकेट में डालने के बाद जब मैंने टर्म्स कॉमन निकाली तो x प्लस 3 इसमें मुझे कॉमन पेयर मिल गया है। तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आपको स्टूडेंट देखिए 2 ही टर्म्स नजर आ रही है, और आप देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स स्क्वायर कंप्लीट कर रही हैं। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीट कर रही है, प्लस ये मेरे पास 8 का स्क्वायर कंप्लीट कर रही है। ए स्क्वायर मुझे मिल चुका है, प्लस बी स्क्वायर भी मेरे पास है। मेरे पास कौन सी टर्म मिसिंग है, 2ab वाली टर्म मेरे पास मिसिंग है। क्वेश्चन मार्क, यानी मेरे पास अगर 2ab वाली टर्म आ जाए तो मैं इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकती हूँ। ओके, मैंने रफ में देखा 2ab वाली टर्म क्या बनती है। देखिए 2a मेरे क्वेश्चन में क्या था एक्स स्क्वायर, b मेरे क्वेश्चन में क्या था 8, जस्ट ये 2ab वाली टर्म है। अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में 2ab वाली जो टर्म थी इसको ऐड भी कर लूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ तो मुझे होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास है a स्क्वायर, ये मेरे पास है b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो मैंने ऐड किया, ये 3 टर्म्स ने मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर दिया। देखिए a स्क्वायर भी है, प्लस b स्क्वायर भी है, प्लस 2ab भी है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। a मेरे पास था x स्क्वायर प्लस
बी मेरे पास था 8, ए प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास ये बच गई टर्म, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया। देन मेरे पास क्या हो गया कि ये जो टर्म मेरे पास एक्स्ट्रा थी, ये मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आया 16x किया, और ये टर्म भी मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टर्म को एज्यूम करती हूँ ये टर्म मेरे पास a है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा a का स्क्वायर माइनस ये टर्म बन जाएगी b का स्क्वायर। यानी मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये पूरी टर्म थी a, तो मैंने लिखा a माइनस ये मैंने लिख दिया b, फिर मैंने लिखा a प्लस मैंने लिख दिया b, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जस्ट मैं इसको अरेंज करूँगी, तरतीब से लिख दूँगी, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स टर्म और फिर कांस्टेंट। सेम यही काम, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स टर्म, फिर कांस्टेंट, तो मेरे पास इसका आंसर भी फाइंड हो गया। ओके नेक्स्ट टर्म भी मेरे पास क्वेश्चन इसी तरह है। तो हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म्स, लेकिन में से ये वाली टर्म स्क्वायर वाली नहीं है, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म होगी। तो मैं पहले इसको अरेंज करती हूँ, जो स्क्वायर्स वाली 2 टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखती हूँ और एक्स्ट्रा टर्म को मैंने एंड में लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का 4 स्क्वायर बना रहा है, 9 स्क्वायर बना रहा है, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म है जिसको मैंने एंड में लिख लिया। एक्स की 4 मेरे पास स्क्वायर बनाता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 9 मेरे पास बनाता है 3 का स्क्वायर। जस्ट फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मिसिंग है 2ab वाली टर्म। ओके देन मैं फाइंड करती हूँ 2ab वाली टर्म क्या है। 2a मेरे क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर, b मेरे क्वेश्चन में है 3। तो जस्ट इस टर्म को मैं यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ यहाँ ऐड करवाती हूँ तो मुझे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जिस टर्म को ऐड करवाना होता है उसको सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है। जन मैंने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगी हूँ इस टर्म को। ओके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म थी प्लस 2x स्क्वायर, मैंने इसको एंड में लिख लिया। इन 3 टर्म्स से मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को कंप्लीट कर लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मेरे पास बच गए ये 2 टर्म्स, मैंने इसी तरह ये 2 टर्म्स लिख ली। अब इसको सॉल्व करें, ये क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। देन मैंने माइनस 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को हल किया तो ये मेरे पास बन जाएगी माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये टर्म मिल गई है, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये 4x स्क्वायर भी फार्मूला कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे किसका फार्मूला मिल गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका मैं फार्मूला लगाऊंगी। क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। अब मेरे क्वेश्चन में a क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, a माइनस बी a प्लस बी। जस्ट फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, अरेंज कीजिए और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम बजाय के 4 टर्म्स को इकट्ठा सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो हमने इनको करना है, प्रोडक्ट तो हमने इनकी करनी है, लेकिन एक साथ इन 4 टर्म्स के प्रोडक्ट करने से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हम 2 टर्म्स की प्रोडक्ट करते हैं, यानी हमें जो अलाइक टर्म्स नज़र आ रही होती है, जो टर्म्स थोड़ी सी हमें लग रही होती है कि ये सेम है, किसी तरीके से बन जाएंगी सेम, तो हम उनको आपस में सॉल्व करते हैं। इसका मेथड क्या होता है, ये देखिए आपने जो इनके कांस्टेंट होते हैं इनको, क्योंकि 2 टर्म्स मैंने इकट्ठी अरेंज करनी है, आप देखिए कौन सी 2 टर्म्स हैं जो हमें सेम आंसर दे रही हैं। देखिए 3 और 6 को ऐड करती हूँ मैं तो आंसर मुझे मिलता है 9। इसी तरह 4 और 5 को ऐड करती हूँ तो भी मुझे मिलता है आंसर 9। इसका मतलब है कि मैं ये +3 और +6 वाला इन 2 पेयर्स को इकट्ठा करूँगी और 4 और 5 वाले पेयर्स को इकट्ठा कर दूँगी। इकट्ठा करने से क्या होता है, हमें इनके विद इन द ब्रैकेट्स कुछ टर्म्स सेम मिल जाती है जिसको हम y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे आगे स्टूडेंट्स इस चीज़ को। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। सेम इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और ये -60 हमारे पास इसी तरह आ गया। ये देखिए अब विद इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x दोनों में सेम आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9x। मैंने इसको लेट के पुट कर देना है y के इक्वल, ताकि मेरा क्वेश्चन मजीद थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो ये मेरे पास क्या पूरी चीज़ y थी, तो y प्लस 18, ये पूरी चीज़ भी y थी, y प्लस 20 माइनस 360। अगेन अब मेरे पास टोटल 4 की जगह 2 टर्म्स रहेगी। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 20 से, सेम 18 मल्टीप्लाई मेरे पास हो जाएगा y प्लस 20 से। मल्टीप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं प्लस 360 माइनस 360 से कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जस्ट ये 2 टर्म्स रह जाएंगे।
ये देखिए 20y और 18y आपस में सॉल्व होकर 38y बनाएंगे। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो मुझे इसका आंसर मिल चुका है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऊपर जहाँ पे y को एज्यूम किया था, y हमारे पास ओरिजिनल था किसके इक्वल, x स्क्वायर प्लस 9x के इक्वल। एंड में हम y की जगह की वैल्यू डाल देते हैं x स्क्वायर प्लस 9x। वहाँ यहाँ वैल्यू डालेगी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x, ब्रैकेट डाल के यहाँ y की वैल्यू डालेगी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो ये मुझे इसके भी आंसर मिल गए। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, है ही टू ब्रैकेट जिनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं विद इन द ब्रैकेट फर्स्ट टू टर्म दोनों के अंदर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो बाय रूल हमने इसको किसके इक्वल ऐड कर लेना है, y के इक्वल। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y प्लस 3, ये टर्म क्या बन जाएगी, y माइनस 9 प्लस 36। सिंपल y प्लस 3 और y माइनस 9 को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 36, इसी तरह हमारे पास चलता आ रहा है। अब जी ये देखिए हमारे पास 3 टर्म्स बच चुकी है। अब 3 टर्म्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैंने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। अगर स्केयर कंप्लीट हो सकता है तो स्केयर कंप्लीट करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड लग सकता है तो मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएंगे। ये देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्केयर बना रही हैं। सेंटर वाली टर्म को मैंने लिख दिया 2ab की फॉर्म में, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरे पास a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब तो मैंने यहाँ पे करना क्या है कि मैंने y को रिप्लेस कर देना है, जो हमने ओरिजिनल शुरू में y को हमने x के इक्वल, जिस टर्म के इक्वल लेट किया होता, y किसके इक्वल हमने लेट किया होता, x स्क्वायर प्लस 6x के। तो यहाँ विद इन द ब्रैकेट y की वैल्यू डाल दे, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये इस टर्म का हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, इससे जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने फाइंड करना है एलसीएम एंड एक्ससीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में हमने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाते हैं जी अपनी टर्म्स के। फैक्टर बनाते हैं 4x³ प्लस 12x के। स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में से 4 और x² कॉमन निकल आएगा। मेरे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 3। अच्छा, इसके बाद 4 के फैक्टर्स बनाते हैं। 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 4 होता है। x² का फैक्टर बनाते हैं। x² का मतलब क्या होता है, x को 2 टाइम्स लिख देना, और x प्लस 3 आगे ही कंप्लीट मुझे फैक्टर्स मिल चुके हैं अपनी फर्स्ट टर्म के। सेकंड टर्म है, मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ 8x² प्लस 16x। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉमन निकल आएगा 8x, रह जाएगा x प्लस 2। 8 का जी फैक्टर्स बनाए तो 8 का एलसीएम 2 की पावर 3 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 x इसी तरह, और x प्लस 2। अभी मैंने सर्कल्स क्यों किए हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए सर्कल मैंने इसलिए किए हैं कि अब मैंने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अब मैंने इससे से पहले बताना है कि इसमें कॉमन फैक्टर्स इन दोनों टर्म्स में, देखिए मैंने जिनको टिक किया है ये 2 टर्म्स आए हैं जिनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब सबसे पहले मैंने इन्हें बताने हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देखिए इन टर्म्स में जिनको मैंने सर्कल किया, फर्स्ट टर्म में भी 2 2 आ रहे हैं, सेकंड टर्म में भी 2 2 आ रहे हैं, तो ये 2 2 इसमें कॉमन है। एक इसमें भी है, एक एक्स में भी है, तो ये भी कॉमन है। तो ये जो मैंने सर्कल्स किए हैं ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स। और देन अनकॉमन फैक्टर है जो दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं है, वो कौन कौन से, एक x है, x प्लस 3 है, 2 है और x प्लस 2 है, उसको मैंने अनकॉमन फैक्टर्स में लिख दिया। बेसिकली मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मेरे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जस्ट कॉमन फैक्टर्स को शो करता है। देखिए मैंने स्टूडेंट्स ऊपर कॉमन फैक्टर्स पहले ही निकाले हैं, कॉमन फैक्टर्स मैंने लिख दिए, इसका आंसर निकाला। ये मेरे पास क्या बन गया, 2 2 4x, तो मेरे पास एचसीएफ का आंसर आ गया। मैंने इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं। मैं एलसीएम फाइंड करने लगी हूँ। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर दोनों फैक्टर्स का ले लिया जाता है प्रोडक्ट। पहले मैंने लिख दिए थे कॉमन फैक्टर्स यहाँ तक, देन मैंने प्रोडक्ट की और मैंने लिख दिए अनकॉमन फैक्टर्स। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई किया क्या आंसर बन गया 4x, और ये टर्म मैंने लिख दी इसी तरह। अब 4 2 8 x के, और ये 2 टर्म्स में x प्लस 2 क्योंकि छोटी टर्म है, x प्लस 3 ग्रेटर है, तो मैंने इसको जस्ट अरेंज करके लिख दिया। ओके, से नेक्स्ट पार्ट में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आप स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे x³ प्लस 3x² माइनस 4x। पहले तो आप देख सकते हैं कि सब में से x कॉमन निकाल सकता है। मैंने सब में से x कॉमन निकालने के बाद
इन पे अंदर वाले टर्म्स में मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर दिया। मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करने से मुझे इसके दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, x+4 और x-1। ये देखिए मैं टिक कर रही हूँ, ये मुझे फैक्टर्स मिल गया फर्स्ट टर्म के। नेक्स्ट जी मेरे पास दूसरी टर्म थी x²-4x+3। मैंने इस पर भी मिड टर्म मेथड अप्लाई किया, इसके भी दो फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं x-1 इस टर्म में मौजूद है, x-1 इस वाली टर्म में मौजूद है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या हुआ, x-1। अब नेक्स्ट लिखे अनकॉमन फैक्टर्स में क्या क्या है, एक x है, x+4 है, x-c, ये अनकॉमन फैक्टर्स आ गए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं HCF का आंसर निकालती हूँ। HCF में क्या होता है, जस्ट कॉमन फैक्टर्स लिखे जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आता है, x-1। मेरे पास HCF का आंसर आ चुका है। अब LCM के आंसर क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन अनकॉमन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले कॉमन फैक्टर्स लिखी है, मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट किया अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। इसको अरेंज करिए, पहले आएगा x की टर्म, फिर x-1, फिर x-3, फिर x+4 के साथ मैंने इन टर्म्स को अरेंज करके इसका आंसर लिख दिया। ओके, इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट टर्म है x²+8x+16। मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर बना रही है। सेंटर वाली टर्म को मैंने लिखा 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी मैंने a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट कर लिए हैं। तो इसको होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस टर्म को मैं दो दफ़ा लिख सकती हूँ, x+4 इंटू x+4। ये मैंने टिक मार्क कर दिया जहाँ मुझे इसके फैक्टर्स मिल चुकी है। नेक्स्ट जी मेरे पास जो टर्म थी x²-16, मैंने इसके फैक्टर फाइंड किए। a² x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो मेरे पास a² माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया, a माइनस b, a प्लस b। अब मुझे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब मैंने इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखने क्या है, ये देखिए x+4 मेरे पास इस टर्म में भी मौजूद है, x+4 मेरे पास इस टर्म में भी मौजूद है। तो इसके कॉमन फैक्टर में मेरे पास क्या आ जाएगा, x+4, वही मेरे पास HCF होता है। सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको सर्कल करना था, यहाँ सर्कल करना था स्टूडेंट इसको। ये तो अनकॉमन फैक्टर्स का आंसर है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास अनकॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है, x-4 और x+4। तो एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट करना है। कॉमन फैक्टर था मेरे पास x+4, अनकॉमन फैक्टर x-4 और x+4 थे। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x-4 इसी तरह लिखिए, x+4 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो मैं इसको x+4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। फर्स्ट टर्म के आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x है। मैंने x को यहाँ से कॉमन निकालने के बाद मेरे पास आ गया x² -9। फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही है, माइनस सेकेंड टर्म भी स्क्वायर बना रही है। a² माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a माइनस b, a प्लस b। मेरे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट मैंने फैक्टर्स निकाले, x² -x 6 के मिड टर्म ब्रेक मेथड मैंने अप्लाई किया और मुझे इसके भी फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब मैंने कॉमन फैक्टर्स दोनों टर्म्स में लिखे जो कि मेरे पास थे x-3, और अनकॉमन फैक्टर्स जो दोनों टर्म्स में बचे थे मैंने उनको भी लिख दिया है। HCF में जस्ट जो कॉमन फैक्टर थे वो आंसर में आएंगे, जबकि LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों की प्रोडक्ट कर दी जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स को तरतीब से पहले लिखते हैं, पहले x आएगा, फिर x+2 आएगा, x-3 और x+3, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने कंबाइन करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाएगा। देखिए a माइनस b, a प्लस b, ये दोनों टर्म्स ऐसे ही है ना, जब साइन का फर्क है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला क्रिएट कर दिया, a² माइनस b स्क्वायर, जो कि मुझे मिल जाएगा x² -9। और मेरे पास इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। बोथ मेथड से हमने स्क्वायर रूट को कंप्लीट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन करती हूँ। बाय फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या करना है, मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास बन जाएगी 4x² का स्क्वायर, लास्ट टर्म मेरे पास बन जाती है 1 का स्क्वायर। मुझे मिल गया a², मुझे मिल गया b स्क्वायर, और सेंटर वाली टर्म कैसे लिखते हैं, 2ab, यानी मैंने a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट कर लिया, जो फार्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर का।
स्क्वायर मुझे मिल गया, मैंने फाइंड करना था स्क्वायर रूट। जस्ट मैं ऊपर स्क्वायर रूट लेती हूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल आउट करती हूँ, प्लस माइनस साइन के साथ मुझे इसके स्क्वायर रूट का आंसर बाय फैक्टराइजेशन मेथड मिल चुका है। अब मैं सेम यही क्वेश्चन लिखती हूँ और उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करती हूँ। जी स्टूडेंट्स ये देखिए अब मैंने करा क्या है, मैं डिवीजन मेथड सॉल्व करने लगी हूँ। स्टार्टिंग मैंने इसे कहाँ से करनी है, ये देखिए सबसे पहले मेरे पास टर्म है 16x की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ। किस टर्म का स्क्वायर बनती है 4x स्क्वायर का स्क्वायर, तो जस्ट मुझे आंसर मिला 4x स्क्वायर। इसका मतलब मैंने 4x स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करना है। 4x स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा, 4x स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल गया मुझे 16x की पावर 4। देन फर्स्ट टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, बाकी रिमेनिंग कितनी टर्म्स बच गए 2 टर्म्स। तो हमारे पास जितनी अंदर टर्म्स होती है उतनी ही बाहर टर्म्स होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म कैसे लिखी जाती है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके, तो 4 और 4 को ऐड किया, क्या बन गया मेरे पास 8x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स ये देखिए अब मैंने 8x स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि मुझे 8x स्क्वायर मिले, यानी मुझे किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी 1 के साथ, तभी मुझे 8x स्क्वायर मिलेगा ना। ये 1 यहाँ पे भी लिखा जाता है, ये 1 यहाँ पे भी लिख दिया जाता है, तो मुझे क्या मिल गया 8x स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाली टर्म लिख दी जाती है यहाँ पे, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर लिख दिया जाता है ऊपर, जो आंसर मिलता है वो लिख दिया जाता है इनके नीचे। साइन चेंज करेंगे, सारी टर्म कैंसिल आउट होने के बाद रिमाइंडर हमें 0 दे देगी। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमें ऊपर जो इसका आंसर मिल जाता है स्क्वायर रूट का, जिसको हम प्लस माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉस्ट का प्राइस का एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि x की फॉर्म में है, और आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास इनमें हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऑप्टिकल रिपेमेंट पीरियड जो है उसको सेट करने के लिए हमने c ऑफ x जो कॉस्ट का उसको जो फंक्शन दिया है कॉस्ट का c ऑफ x की फॉर्म में, उसको 0 के इक्वल रिप्लेस करना है। 0 के इक्वल रिप्लेस करने के बाद हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करना है। मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करने से मेरे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x-3 और x-5 और x-3। सबसे पहले मैं x-5 को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लूँगी, देन x की वैल्यू x-3 को 0 के इक्वल पुट करके x के मुझे 2 आंसर 3 और 5 मिल गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेसन अच्छा समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारी रिव्यू 4 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।